हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब। आज मेरी लाइफ में इतनी ख़तरनाक ट्रेजेडी हुई है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी गोल्ड की रिंग थी, एंगेजमेंट रिंग, वो मुझसे गुम हो गई है। वो कहीं नहीं मिल रही। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे कहीं नहीं मिल रही। मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब किसी को कैसे बताऊं कि मेरे से गोल्ड की रिंग गुम गई है। मेरा अंदर से इतना दिल उदास हो चुका है ना, ये सोच सोच के। मैं सोच रही हूँ कि शाम तक मैं फिर से पूरे घर को ढूंढूंगी, एकदम अच्छे से ढूंढूंगी। और जब अगर नहीं मिली तो मैं अपने सासू माँ से बात करूँगी कि मेरे से गोल्ड की रिंग गुम गई है। एक तो इतना नुकसान हो गया है ना, कि वो तो सब थोड़ा सा दुखी होंगे ही। हस्बैंड जी को भी बताऊंगी कि मेरी गोल्ड की रिंग गुम गई है। और ऊपर से आशू बाहर जा रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है गाइस। मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब, सिर्फ अपनी रिंग ढूंढने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं क्या कर सकूं। कहीं मिल जाए तो मैं तो इतनी खुश हो जाऊंगी ना, अगर मुझे मेरी रिंग वापस मिल जाए तो मेरे जैसा जितना खुश कोई नहीं होगा। मेरे लाइफ में ऐसे ही हो रहा है, मुझे भगवान एक चीज़ देता है ना तो 10 चीज़ छीन लेता है। मेरी लाइफ में ऐसा ही हो रहा है। और मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया था। घर का काम ख़त्म करने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरी रिंग मिसिंग है मेरे हाथ से। अगर मुझे इतनी देर तक ना पता चलता तो मैं तो ऐसे ही बेफिक्री थी। और जब मुझे पता चला कि मेरी रिंग नहीं है तो मैंने पूरा घर छान छान लिया है। और मैं फिर से देखूंगी कि कहीं मिल जाए रिंग, क्योंकि मुझे याद है मैंने रात जब देखा था, मैं आशू को दूध पिला रही थी तो रिंग मेरे हाथ में थी, बट अब गायब हो चुकी है मेरी रिंग। तो मैं अब ढूंढूंगी। इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। अगर उनने अपनी मम्मी को बताया तो वो तो मुझे पहले इतनी सारी डांटेगी, इतना सारा डांटेगी कि तेरे से कोई चीज़ नहीं संभलती। क्योंकि मेरी बहन ने भी मुझे गोल्ड की बालियाँ दी थी आशवी को, तो मुझसे वो भी गुम हो गई थी। और अब ये रिंग क्या करूँ। चलो गाइस, पहले सारे घर को अच्छे से ढूंढती हूँ। अगर शाम तक मुझे नहीं मिली तो मैं हस्बैंड जी से बात करूँगी कि मुझसे रिंग गुम गई है। तो गाइस अभी मैंने थोड़ा सा ढूंढा बट मुझे नहीं मिली, तो आज वो भी रो रही थी। तो मैंने सोचा पहले मैं इसे दूध पिला देती हूँ, तो इसलिए इसे दूध पिला रही हूँ। उसके बाद ढूंढूंगी, क्या पता भगवान मिला ही दे यार, मिला दे तो सबसे बढ़िया है। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है, पर क्या करें। अब अगर नहीं मिली तो कुछ भी नहीं हो सकता, बस दुखी होने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद गाइस मैंने दुखी मन से अपने घर की छंटाई करनी शुरू कर दी कि क्या पता मुझे यहाँ पे मिल जाए मेरी रिंग, कहीं यहाँ पे मिल जाए। बट मुझे कहीं पे नहीं मिल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हो चुकी थी। आशू भी मेरे साथ साथ घूमी जा रही थी, पता नहीं क्यों ये भी मेरे साथ साथ घूम रही थी। शायद ये भी परेशान हो रही थी कि मेरी मम्मा क्या कर रही है। बट गाइस मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी मेरी रिंग। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, डिसपॉइंटेड हो गई थी कि मुझे कब मिलेगी। गाइस इतनी देर से अंगूठी ढूंढ रही थी बट अंगूठी मुझे नहीं मिली। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, आप सब दुआएं मांगना। वैसे तो हस्बैंड जी कुछ नहीं बोलेंगे, बट मेरा गिल्ट अंदर से मुझे मार देगा, दुखी करेगा ना। बहुत ज़्यादा परेशान होंगी मैं 5-6 दिन तक, तो मैं नहीं ये सदमा भूल सकती। क्या करूं, इतनी महंगी भी थी ना, सस्ती होती तो ठीक होता। आशू नो गाइस, मैं बड़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। अगर मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी उन्ना वाली को तो वो मुझे और ज़्यादा डांटेंगी, और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक तो आशू मुझे बहुत तंग कर रही है, एक मैं खुद इतनी ज़्यादा दुखी हो रखी हूँ और आशू मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। इसे तो छत पे लेके आना नहीं चाहिए सच में। रिंग को याद कर रही हूँ और बस सोच रही हूँ कोई तो कहीं से मिल जाए मुझे रिंग, बट नहीं मिलेगी वो, मुझे पता है। मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा बेकार है, मेरी चीज़ कोई गुम हो जाए ना तो मुझे नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। और आशू को देखिए अभी यहीं पे लेट रही है, जब खेलने का मन होगा तो आसपास जाएगी। मुझे यहाँ पे डर लगता है इसका गिरने का। धूप अच्छी निकली है आज, धूप अच्छी, बट रोने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा।
क्या करूँ गाइस, मुझे बताओ। एक तो मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन भी नहीं लग रहा, नहीं तो मैं उन्हें बताती कि मेरी रिंग गुम गई है। वो क्या बोलते मुझे नहीं पता, बट उनसे बात करके थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। कोई तो कुछ बोलेंगे, अगर कोई सलाह देंगे कि ऐसे कर तू, कहीं वैसे कर। बट अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या नहीं। तो मैं सोच रही थी कि क्या पता मुझे मिल जाए तो मैं सबको बता दूँगी। अब वो नहीं मिली तो अब क्या करूँगी। अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा शाम तक सबको कि मेरी रिंग गुम चुकी है। हाँ, बताने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे कि मैं कैसे बताऊँगी कि मेरी रिंग गुम गई है। अजीब सी टेंशन हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा अजीब सी टेंशन हो रही है मुझे। कहीं से मिल जाए, भगवान करे कहीं से मिल जाए, मुझे एकदम से दिख जाए कि ये ऐसे सोना चमक रहा हो और मैं देखूँ हाँ ये तो मेरी रिंग है, ऐसे हो। कहीं तो मिल जाए यार गाइस, कहीं तो। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे। और आंसू देखिए कैसे सो रही है, जैसे इसे बहुत ज़्यादा नींद लगी हो। धूप सेक रही है ये देखो। बाकी आप बोल रहे होंगे कि चटाई क्यों नहीं बिछाई। चटाई बिछाई नहीं मैंने यार, गंदी हो गई है। अब मैंने धोने के लिए डाली है, धो के सुखाऊंगी फिर डालूंगी। कोई बात नहीं, वैसे मुझे इसके कपड़े बदलने हैं और इसे नहलाना है, तो कोई चक्कर नहीं। क्या करूँ गाइस, सोच सोच के पागल हो रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पागल हो रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना रो रही हूँ ना मैं आज सुबह से, मैं बता नहीं सकती आप सबको। और आज वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। आज ये भी देख रही है कि मैं इतनी परेशान क्यों मैं पूरा घर बिखेरने पे तुली हुई हूँ। ये देख के परेशान हो रही है खुद वैसे तो मुझे, कि मैं तो पहले ऐसा कुछ नहीं करती थी, बट आज क्यों ऐसा कर रही हूँ। तो अब शाम को बताऊँगी सबको कि मैंने ये काम कार्य कर दिया है। तो सजा तो वो क्या देंगे, बट थोड़ा सा वो भी दुखी होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। बहुत सुंदर रिंग थी वो, मेरी एंगेजमेंट रिंग थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। बट जो लिखा है वो बदल नहीं सकते। बहुत जगहें ढूंढी है मैंने, क्या करूं, पता नहीं कहाँ चली गई मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो कहीं गई भी नहीं कि अनदर जगह में। मुझे नहीं मालूम गाइस। कोई तो बता दे कि तेरी रिंग यहाँ पे पड़ी हुई है, कोई तो बोल दे। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी मैं तो अगर नहीं मिली वो रिंग मुझे। और आज वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है मुझे, पता नहीं क्या अपना पैर घुसाड़ रही है इसमें से ये निकाल के फिर अपना पैर डाल रही है उसमें। इसे भी थोड़ा नीचे ही लेके जाती हूँ, ये छत पर रहने के लायक नहीं है। और ये तो मुझे भी नहीं लायक रहने देती छत के। मेरा दिल करता है छत पे बैठूं, बट ये मुझे बैठने नहीं देती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आशु मत, क्या करा, मैं बड़ी परेशान है। ऊपर से आशु हटा दी। ऐसे खेलो बेटा, ऐसे खेलो। बाकी आज तो पहाड़ी भी बड़ी मुझे बेरंग सी लग रही है। अपना अंदर से अगर मन दुखी हो ना तो कोई सुहानी चीज़ अच्छी नहीं लगती। बाकी अभी आशवी को मैंने थोड़ा ज़ोर से डांट दिया ना गुस्से से, तो ये रो रही है और मेरी गोदी में सो रही है। अच्छी बात है, ये मेरे साथ ऐसे ही बैठे ना धूप में तो अच्छी बात है। अगर गिर गई ना तो मुझे मैं तो पागल ही हो जाऊंगी एक ना। और थोड़ा दिन मैं अब इसे छत पे लेके आया ही नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे डर लगता है छत का, गिरने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं आपसे बस खुद ही छत पे आया करूँगी इसे। अगर खुद मैंने छत पे आना हो तो मैं इसे दूसरी साइड छोड़ के आया करूँगी, इसे लेके नहीं आना। ये देखिए अब चुपचाप है मेरे साथ। बाकी गाइस मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। प्लीज़ मेरे लिए दुआएं मांगना कि मेरी कल तक अंगूठी मिल जाए, मैं आपको हंस के कल का ब्लॉग बनाऊं, इतना सैडली ना बनाऊं। बाय बाय। जिसे मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ मेरे लिए दुआएं ज़रूर मांगना कि मेरी रिंग कल तक मुझे मिल जाए। बाय बाय गाइस।